लेकिन मैं इस कहानी का विलन बनना नहीं चाहता। इस कहानी का विलन तो जन्म से ही एक भयानक लाइफ जीता है और वो अपने ही भाई के हाथों एक बुरी मौत मरता है। धिक्कार है, मुझे एक विलन के शरीर में क्यों जन्म लेना पड़ा, जिसका जीवन जन्म से ही पीड़ा और कष्ट से भरा है। मुझे तो कहानी का हीरो बनना चाहिए था और राजकुमारी से शादी करनी चाहिए थी। मैं जंगल वाले घर में 3 नौकरों के साथ रहता हूँ जो मेरी देखभाल करते हैं। 2 मेड और एक छोटा बच्चा। क्योंकि सम्राट और शाही परिवार मुझे कोई अहमियत नहीं देते, इसलिए ये मेड मुझसे बुरा बर्ताव करती है। कभी कभी जब उनका मूड खराब होता है या वो बोर हो जाती है तो वे मुझे मारती है। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों पेट्रा इस कहानी में विलन बना। बचपन से ही अकेलेपन में जी रहा था। उसके आसपास कोई बड़ा नहीं था जो उसे सही और गलत सिखा सके। उसे कभी भी लोगों से प्यार या अपनापन नहीं मिला। इसलिए तो स्वाभाविक है कि उसके दिल में उन माता पिता और भाई बहन के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा है जो उसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन मैं उसकी तरह विलन नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अपनी पिछली लाइफ में मैंने गरीबी में जीवन बिताया था। पर मैं हमेशा अपने दादाजी की बात मानूंगा, जिन्होंने मुझे अच्छे से पाला और बहुत कुछ सिखाया। जिसने भी मुझे इस कहानी में विलन बनाया है वो कमीना है। हे सुन, तू ही असली राक्षस है। फिलिक्स, मेरे सन की मास्टर ने फिर से गंदे शब्दों का उपयोग किया। यंग मास्टर, आपको ऐसी बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। आपकी उम्र के बच्चे तो आम तौर पर प्यारी और मासूम हरकतें करते हैं और बाहर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आप इसके उलट, आप तो हमेशा अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। पेट्रा सोचता है, सही कहा। भले ही मैं बाहर से बच्चा दिखता हूँ, लेकिन दिमाग से मैं 24 साल का हूँ। मेरी पहली लाइफ के 19 साल और इस लाइफ के 5 साल। फिलिक्स कहता है, मास्टर देखिए ये डॉल कितनी प्यारी है। ऐसे और भी खिलौने हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, या आप मेरे साथ घोड़ेसवारी करना चाहते हैं। पेट्रा कहता है, ये सारे खिलौने बचकाने हैं। फिलिक्स कहता है, लेकिन मास्टर आप तो 5 साल के बच्चे हैं जिन्हें ऐसी चीजें पसंद आती है। तो फिर क्या हम बाहर चले? आज मौसम भी अच्छा है। फिलिक्स कितना क्यूट है और प्यारा भी। पेट्रा कहता है, मेरा गाल खींचना बंद करो। इस केबिन के चारों तरफ तो बस जंगल ही है। अगर हम रास्ता भटक गए या फिर किसी जंगली जानवर से सामना हो गया तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? फिलिक्स कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं मास्टर? कोई शक नहीं, अगर जंगल में हमारा सामना जंगली जानवर से हुआ तो मैं मरने से भी पीछे नहीं हटूंगा। पेट्रा मन ही मन कहता है, मुझे पता था ये ऐसा ही कहेगा, लेकिन उन 2 मेढ़ों की बजाय मैं इस ईमानदार लड़के को ज्यादा पसंद करता हूँ। पहली बार जब उसने मुझे बकवास करते और बड़े लोगों की तरह व्यवहार करते देखा तो मुझे लगा कि वो उन 2 मेढ़ों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। शायद वो मेरी तरफ थोड़ा नरम है। कहानी में लिखा है कि फेलिक्स मेरा वफादार साथी बन गया और किसी वजह से उसने मेरी मदद की अपराध करने में, तो शायद उससे दोस्ती करना ठीक रहेगा। पेट्रा कहता है, वैसे तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? फेलिक्स कहता है, मास्टर मैं आपके कपड़े लेकर आया हूँ, क्या मैं आपके कपड़े बदल दूँ? पेट्रा मन ही मन कहता है, पहले मुझे इसकी आदत नहीं थी, नौकरों के द्वारा नहलाना और कपड़े पहनाना। क्या उन 2 मेड ने फिर से तुम्हें मारा? पेट्रा कहता है, हाँ। हालांकि फिलिक्स को पता है कि वो 2 मेड मुझे अक्सर मारती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अनाथ है जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और तो और अभी भी वो एक बच्चा है। वो मेरे घाव का इलाज चुपचाप ही कर सकता है।
जब कोई उसे देख ना रहा हो और ये सब वही कर सकता है। फिर भी मैं खुश हूँ कि इस दुनिया में अभी भी कोई है जो मेरी परवाह करता है। फिलिक्स कहता है, मास्टर, अब आप तैयार हैं। पेट्रा कहता है, थैंक यू फेलिक्स। फेलिक्स कितना क्यूट है। आपको मेरे जैसे छोटे नौकर को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मास्टर की सेवा करना सम्मान की बात है। फिर लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं। मैंने इस किताब में जितनी भी कहानियां याद थी सब पिछली जिंदगी की भाषा में लिखा है ताकि कोई और इसे पढ़ न सके। अपने उस दुनिया के ज्ञान की वजह से मैं क्रूर महल से होने वाले खतरों से बच सकता हूँ। एक हफ्ते बाद मेरे साइको पिता का जन्मदिन है, जिस दिन वो महल में बड़ी पार्टी रखेंगे। वहाँ कई विदेशी मेहमान आएंगे, जिसमें प्रिंसेस एलिका भी होगी, जो उस किताब की मुख्य महिला पात्र है। अब मैं उस दिन के लिए योजना बना रहा हूँ ताकि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा। फिर दूसरे सीन में मैरी ईवा को बताती है, आलू बेचने वाले ग्रैंडपा आए हैं। ईवा कहती है, उससे कहो कि वो किचन में मेरा इंतजार करे, मैं जल्द ही वहां पहुंचती हूँ। पेट्रा सोचता है, ग्रेट, आलू ग्रैंडपा समय पर आ गए। यही मौका है इस कैद से बाहर निकलने का और प्रिंसेस एलिका से मिलने का। प्रिंसेस एलिका बहुत सुंदर और नेकदिल लड़की है। सब लोग उसे पसंद करते हैं, इतना कि भगवान भी उसे प्यार करते हैं और उसे एक पवित्र ताकत यानी जादुई शक्ति देते हैं, जिससे वो किसी की भी चोट को ठीक कर सकती है। पहले जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, मैं प्रिंसेस एलिका के लिए बहुत ही उत्साहित और उसका दीवाना था, लेकिन वो सिर्फ एक काल्पनिक किरदार था। लेकिन अब जब मैं खुद उस किताब की दुनिया में हूँ, मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। अगर मैं प्रिंसेस एलिका को अपने प्यार में गिरा दूँ और उससे अपनी साथ मिला लूँ, तो न सिर्फ मैं इससे शादी करूँगा, बल्कि अपनी क्रूर जिंदगी के जंजीरों से भी आज़ाद हो जाऊँगा। प्रिंसेस एलिका और साबाथिया राज्य के गार्ड कुछ दिन पहले ही महल में पहुंच चुके थे और आज वही दिन है जब प्रिंसेस एलिका पहली बार प्रिंस लियाम से मिलेगी और वो दोनों पहली नजर वाला प्यार हो जाएगा। मुझे राजकुमारी एलिका को प्रिंस लियाम से पहले ढूंढना होगा। इस केबिन के पास एक नदी है और वो नदी उसी रॉयल गार्डन की तरफ बहती है जहाँ प्रिंसेस एलिका अभी भी है। इसलिए मैं आज ग्रैंडपा पटेटो के आने का इंतजार कर रहा था। वो केबिन तक नाव से आलू पहुंचाने आए और मैं उसी नाव का इस्तेमाल वहां पहुंचने के लिए करूंगा। थैंक यू नाव के लिए ग्रैंडपा पटेटो। मैं इसे वापस कर दूंगा। हे भगवान, ये बोट कितनी भारी है। शुक्र है कि ये खुद ही बहाव के साथ बह रही है, तो मुझे लगातार पैडल चलाने की जरूरत नहीं है। ये व्यू कितना सुंदर है। ये मेरे केबिन के पास के डार्क जंगल से बहुत अलग है। लगता है मैं पहुंच गया हूँ। ये गार्डन कितना बड़ा और सुंदर है, लेकिन प्रिंसेस एलिका कहाँ है? वो लड़की, लंबे सुनहरे बाल, सबाथिया शाही परिवार की पहचान और वो नीली आंखें। मैं गलत नहीं हो सकता। ये तो प्रिंसेस एलिका ही है जैसा सोचा था। मेन हीरोइन सच में बहुत सुंदर है। इतनी खूबसूरती एक इंसान के पास कैसे हो सकती है? लगता है ये अभी तक प्रिंस लियाम से नहीं मिली। यही बहुत अच्छा मौका है। हाय, मेरा नाम पेट्रा वॉन ओसवाल्ड है। मैं इथेलियस एम्पायर का दूसरा प्रिंस हूँ। मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया। जब हम बड़े हो जाएंगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो मुझसे डर गई है क्या? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। क्या? प्रिंसेस ने पैंट क्यों पहनी है? इस देश में लड़की अगर पैंट पहनती है तो उसे अशिष्ट माना जाता है। एलिका, साइरस, इस फूल को देखो, सुंदर है ना? साइरस कहता है, सिस्टर एलिका। पेट्रा मन ही मन, क्या मैंने गलत इंसान को देखा? मतलब जिसको मैंने प्रपोज किया था वो तो एक लड़का निकला। उसका नाम क्या है? साइरस? क्या इस नोवेल में कोई कैरेक्टर साइरस नाम का है? अरे हाँ, मुझे याद आया, वो तो प्रिंसेस एलिका का छोटा भाई है, किंगडम ऑफ सबाथिया का क्राउन प्रिंस, जिसे साइरस लोनहार्ड एंजल भी कहते हैं। मैं सच में भूल ही गया था, क्योंकि वो बस कहानी का एक साइड कैरेक्टर था जिसकी कहानी में बहुत छोटा रोल था। एलिका कहती है, साइरस, क्या ये आपका नया दोस्त है? आपका नाम क्या है? पेट्रा कहता है, वो मेरा नाम पेट्रा पेट्रा है। एलिका कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एलिका, और ये मेरा छोटा भाई साइरस। साइरस थोड़ा शाय है, लेकिन वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ दोस्त बना रहे हो साइरस। पेट्रा मन ही मन कहता है, ओ, उसके शर्मीले चेहरे को तो देखो, कितना प्यारा है। रुको, मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ? वो शायद क्यूट हो, लेकिन वो एक लड़का है, एक लड़का। एक मेड वहां पर आती है। प्रिंसेस एलिका, प्रिंस साइरस, क्या वो आप दोनों हैं? प्लीज बहुत दूर मत जाना। मैं आपको पास ना देखकर कितना चिंतित हो गई। मेड मन ही मन कहती है, वो लाल बालों वाला लड़का कौन है? इस देश में लाल बाल सिर्फ एम्परर और उनकी बेटी के ही है, या शायद वो सचमुच इथेलियस के एम्परर का नाजायज बेटा है। तो ये बस अफवाह नहीं है। कितना घिनौना! एम्परर इस कमीने को अपनी मर्जी से इसे महल में ऐसे कैसे घूमने दे सकते हैं? एलिका और साइरस को इसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए। मेड कहती है, योर हाइनस, लंच का समय हो गया है, चलिए भोजन ठंडा होने से पहले वापस चले। एलिका कहती है, रुको, मुझे अलविदा कहने दो। अलविदा पेट्रा, हम फिर कभी मिलेंगे। पेट्रा, हाँ जरूर, मैं भी। लगता है साइरस मुझसे डरता है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसने मुझे अलविदा भी नहीं कहा। तभी साइरस पीछे देखकर स्माइल करता है। पेट्रा कहता है, क्या स्माइल किया? मैंने सोचा कि वह मुझसे डरता है, लेकिन मुझे उस पर दया आती है। नोवेल में वो इतनी कम उम्र में ही मर जाता है। साइरस मेरे जैसा ही है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे स्टोरी के हीरो और हीरोइन को स्ट्रॉन्ग और लोगों का पसंदीदा बनाने के लिए बना गया है। और मुझे बस अपने दुखद अंत का इंतजार करना है, और मैं मेन कैरेक्टर के लिए मरना है। शायद मैं इन दुनिया में फिर से जन्म लेकर विलन के शरीर में फंस गया हूँ, ताकि मैं अपनी जिंदगी की कदर कर सकूँ। ये मेरे लिए सेकंड चांस है, जिससे मैं वो सब कर सकता हूँ जो अपनी पिछली लाइफ में नहीं कर पाया। पहले मैं बस काम में व्यस्त रहता था और अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले पाया। मेरे पास न कोई करीबी दोस्त था, न कोई प्यार करने वाला। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी ये दूसरी जिंदगी बेकार नहीं करूँगा, और इसे वैसे ही जीऊँगा जैसे मैं चाहता हूँ। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी भूख मिटानी